हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है समय और कार्य। तो समय और कार्य है ये चैप्टर, और इसे बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन इस तरह के नए नए वीडियोस लाते रहता हूँ, बनाते रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा गणित की जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है कि x एक काम को 30 दिन में तथा y उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, वही एक साथ काम करे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यानी पहले अलग अलग दोनों काम करता है, तो x किसी काम को करने में कितना दिन लगाता है भाई, वो लगाता है 30 दिन। x किसी काम को करने में 30 दिन लगाता है, तो वही y उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। ठीक है, लेकिन कौन सा काम, ये तो हमें पता नहीं है वो दोनों कौन सा काम कर रहे हैं। सिर्फ हमें ये पता है कि x किसी काम को 30 दिन और y उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हमको जब ये नहीं पता कि वो किस काम को करता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, लघुत्तम, लौसा ले लेते हैं। तो लौसा कैसे निकालेंगे भाई, लौसा मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो 30 के भी पहाड़ा में आए और 20 के भी पहाड़ा में आए। तो ऐसी कौन सी संख्या हमें नज़र आती है, वो है 60। ठीक है, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो 30 के पहाड़ा में 2 बार में और 20 के पहाड़ा में 3 बार में आ जाती है। यानी दोनों नंबर्स के पहाड़ा में 60 आ जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा 30 को अगर हम 60 को अगर 30 से भाग दें तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 2, और 60 को अगर हम 20 से भाग दें तो हमारा कितना आएगा 3। यानी ये जो हमारा निकला है ये कार्य क्षमता निकला है। यानी x की कार्य क्षमता कितनी है 2, और y की कार्य क्षमता कितनी है 3। जाहिर सी बात है y की कार्य क्षमता x से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो कम दिनों में काम को पूरा करता है, इसीलिए उसकी कार्य क्षमता कितनी आई है 3। बल्कि x की अगर हम देखें तो 2 आई है, क्योंकि उसे y के मुकाबले ज़्यादा समय लगता है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है। जब हमें x और y दोनों की कार्य क्षमता पता चल चुकी है, x और y दोनों की कार्य क्षमताओं को हम जोड़ देंगे। x की कार्य क्षमता 2 है, y की कार्य क्षमता 3 है, तो टोटल कार्य क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दोनों का अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होती है, 5। कुल काम कितने करने हैं, हम देखो कुल काम पहले से ही पकड़ के चल रहे हैं, कितना कुल काम करना है 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट टोटल काम है। 60 यूनिट टोटल काम है, और दोनों मिल के अगर काम करते हैं तो एक दिन में वो 5 यूनिट काम करते हैं। तो 60 को अगर 5 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 12 दिन। यानी एक्स और वाई अगर दोनों साथ मिल के काम करें तो वो किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि राम एक काम को 30 दिन में तथा विजय 60 दिन में पूरा करता है, वह एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में यह कार्य को समाप्त करेंगे। फिर से वही सवाल है, जहाँ पे एक तरफ राम है और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है विजय। ठीक है, दूसरी तरफ है विजय। दोनों की कार्य करने का दिन कितना अलग अलग है। राम किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो विजय उसी कार्य को भाई 60 दिनों में करता है। कौन सा कार्य करता है हमें नहीं पता, तो हम हमेशा क्या ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 30 और ऐसा नंबर आप सोचिए जो कि 30 के पहाड़ा और 60 के पहाड़ा दोनों में आ जाए, तो वो नंबर है 120। क्योंकि 30 के टेबल में 120 4 बार में आता है, और 60 के पहाड़ा में 120 2 बार में आता है। और यह हमारे क्या देता है, यह हमें देता है कार्य क्षमता। जाहिर सी बात है राम की कार्य क्षमता विजय से ज़्यादा है, क्योंकि उसे 3 दिन ही लगता है, बल्कि विजय को 60 दिन लगता है, तो उसकी कार्य क्षमता हमेशा कम ही रहेगी। तो दोनों अगर साथ मिल के काम करें तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, राम प्लस विजय। दोनों की कार्य क्षमता हमें पता है, राम को 4 यूनिट और विजय की 2 यूनिट 2 इकाई लगती है। तो टोटल कितना दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, 6 यूनिट का काम। टोटल कितना काम करना है, पहले से हम लोगों ने पकड़ के रखा है लघुत्तम 120। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है 120 को 6 से भाग कर देंगे, 2 बार में 12 और 0 बच गया तो 20। यानी दोनों मिलके अगर उस कार्य को करें तो केवल मात्र 20 दिनों में ही पूरा कर दिया करेंगे काम।
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एक काम को 50 दिनों में तथा बी 30 दिनों में पूरा करता है, वे दोनों इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फिर से देखिए वही सवाल है, तो फिर से हम उसी तरीके से इसे भी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक तरफ ए ले लेंगे और दूसरी तरफ बी ले लेंगे। ए किसी कार्य को 50 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ऐसा एलसीएम नंबर ले लेंगे जो कि दोनों के पहाड़ दोनों से जो भाग लग जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है हमारे पास 150, जो कि 50 के पहाड़ा में भाग लग जाता है 3 बार में और 30 के पहाड़ा में भाग लग जाता है 5 बार में। अब यहाँ पे कार्य क्षमता पता चल चुकी है। ए की कार्य क्षमता कम रहेगी क्योंकि उसे ज़्यादा समय लगता है, और बी की कार्य क्षमता ज़्यादा रहेगी क्योंकि उसे कम समय लगता है। ठीक, चलिए अब दोनों का कुल कार्य क्षमता हमको पता चल गया है, तो हम ए प्लस बी कर देंगे, यानी 3 + 5 करेंगे तो टोटल यूनिट दोनों मिलके साथ काम करें तो कितना हो जाएगा 8 यूनिट। हमें कुल कार्य कितने करने हैं 150 यूनिट का कुल कार्य है, और अगर दोनों मिलके करेंगे तो 8 से हम भाग कर देंगे। तो इसका आंसर हमें कुछ पूर्णांक में ही आएगा, आंसर इसका दिया नहीं है। अब हम इसे सीधे और समाधान करने बैठे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2 के पार हम 2 से काट लेते हैं 4 बार में, और ये कट जाएगा हमारा 75। तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं इसका 75/4। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, पी एक काम को 15 दिनों में तथा क्यू उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, वे एक साथ इस कार्य को करें तो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इस सवाल को भी हम लोग समाधान करते हैं। पी किसी कार्य को 15 दिनों में और क्यू उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम ले लेंगे ऐसा नंबर जो कि दोनों से भाग लग जाए, तो मैं लूँगा यहाँ पे 30, क्योंकि 30 एक ऐसा नंबर है जो 15 से 2 बार में कट जाता है और 30 से 1 बार में कट जाता है। यहाँ पे कार्य क्षमता की बात करें, क्यू की कार्य क्षमता यहाँ पे कम है क्योंकि उसे ज़्यादा समय लगता है। चलिए अब देखते हैं, पी और क्यू दोनों साथ अगर मिल के काम करें तो वो कितने यूनिट काम करेंगे। 2 + 1 यानी हमारा कितना होगा 3 यूनिट। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। कुल कार्य करने कितने हैं, कुल कार्य करने हैं 30 यूनिट, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही 30 को अपना एलसीएम यानी कुल कार्य पकड़ के मान के चल रहे हैं। और दोनों मिलके कितना करते हैं, दोनों मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। अगर इसको काटेंगे तो 10 बार में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है क्या हो जाएगा 10 दिन, यानी ऑप्शन बी। तो यहीं तक हमारा आज का वीडियो है गाइस। होप करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कार्य और समय को। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।